ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज की विशेष मुरली है बाबा की 31 मई 1972। भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। तो इस मुरली में बाबा ने कहा है कि बाबा का हाथ और साथ हमें हमेशा समझ कर चलना है, क्योंकि माया बाबा का साथ छोड़कर हमें अकेला बनाती है और फिर वार करती है। उसके साथ बाबा ने ये भी कहा है कि माया बड़ी चतुर है ना। माया से बचना होगा तो हमें बाबा का साथ हमेशा रखना है। उसके बाद बाबा ने बोला कि ईश्वरीय ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म होती है ना। बाबा बोलते कि अगर सागर आपके साथ है, उससे उससे हमारा संबंध जुटा हुआ है, तो खुशी कब खत्म नहीं हो सकती है। और बाबा ने शक्तियों के बारे में भी बोला है कि जो अष्ट शक्तियों का गायन है वो इसी समय का है। शिव शक्तियां दोनों साथ रहती थे, इसलिए अष्ट शक्तियां सदा हिमज रूप में रहती थी ना। तो अभी मुरली विस्तार से सुनते हैं। सभी बाबा का साथ लेकर शिव शक्ति बनकर उसी स्थिति में स्थित रहकर मुरली सुनेंगे बाबा के ही वाक्यों से, महावाक्यों से। तो मुरली का हेडिंग है भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर कर्म करती हो। अपने अलंकार व अष्टभुजाधारी मूर्त सदा अपने सामने रहती है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान तो सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन है ना, शिवमय शक्तियां, तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो, है ना। सदा शब्द को हमें अंडरलाइन करना है। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्तियां दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो गायन है शिव शक्तिपन का, तो ऐसे ही सदैव साथ का अनुभव करती हो या सिर्फ गायन है ना। ऐसे दिखाते ना, कंबाइंड शिव शक्ति कंबाइंड दिखाते। सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कब इस साथ को तोड़ न सके, मिटा न सके। ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो, तो दोनों कभी दोनों की लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती, है ना। माया तब भी आती है जब हम उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते हैं। कहावत भी है, दो 10 के बराबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया, तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है? इस डबले शक्ति के आगे और कोई शक्ति अपना वार नहीं कर सकती, वह हार खिला नहीं सकती। अगर हार होती है, वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो, है ना। जब माया वार करती है तो उस समय ये चेक करना है कि शिव शक्ति स्वरूप में स्थित है। अपने अष्ट शक्तियों अपने अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो। अष्ट शक्तियों में से अगर कोई भी एक शक्ति की कमी है, तो अष्टभुजाधारी शक्तियों का जो गायन है वह हो नहीं सकता, है ना। हमारे जो अष्ट शक्तियां है उसमें से एक भी शक्तियों की अगर कमी है, तो देवियों को 8 हाथ दिखाते हैं ना, तो उसमें या अष्टविनायक भी कहते हैं, गणपति को भी अष्टविनायक करते हैं। सदैव अपने
आपको देखो कि हम सदैव अष्ट शक्तियाधारी शिव शक्ति होकर के चल रहे हो। सदैव अपने आप को देख हर हम सदैव अष्ट शक्तियाधारी शिव शक्ति होकर के चल रही है। जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं वही अष्ट देवता में आ सकते हैं, है ना। जो अष्ट रत्न है उसमें आने के लिए अष्ट शक्तियां इमज रूप में हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है ना। अष्ट रत्न में आना है तो कोई भी शक्ति का कमी नहीं होनी चाहिए। और अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है और भविष्य में अष्ट देवता बनना है तो अष्ट शक्तियों की धारण सदैव अपने में करते चलो। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही दो बातों का अनुभव करेंगे। वो कौन सी दो बातें? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे, है ना। तो साक्षीपन क्या होता है वो बाबा आगे बता रहे हैं। एक साथी और दूसरा साक्षी, ये दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है ना। बिंदु रूप की स्टेज में स्थित रहेंगे वही हमारी साक्षीपन की स्टेज है ना, बाबा की स्थिति। और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों शक्तियों का अनुभव सदा सहज और स्वतः ही करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है तो फिर कभी अपने में अकेलापन व कमजोरियों का अनुभव नहीं होती है ना। अगर हम किसी के साथ है ना, हमारे लौकिक संबंधियों के साथ है तो अकेलापन नहीं होता है ना, और कमजोर भी महसूस नहीं करते। इस रीति से जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ और हाथ में हाथ है। गाया जाता है ना, साथ और हाथ, है ना। तो साथ कौन सा और हाथ कौन सा वो बाबा बता रहे हैं अभी। तो साथ है बुद्धि की लगन और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे, है ना। साथ है बुद्धि का, है ना। अभी भी हम चेक करें कि हमारी बुद्धि कहाँ है ना। होनी चाहिए बाबा के साथ, शिव शक्तियों के साथ कंबाइंड, शिव शक्ति बाबा के साथ कंबाइंड होनी चाहिए। और अभी कहाँ है वो भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति स्वरूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करते को तैयार हो जाता है। जैसे कोई भी जैसे कोई के ऊपर किसी का हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार होता है। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्नों से घबराएंगे नहीं। तो बाबा बोल रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो या कैसा भी सरकमस्टांस हो, अगर हमारा साथ बुद्धि का बाबा के साथ है तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसके लिए चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं, शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है, मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने के कारण सदा विजयी, ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो, है ना। ऐसे दिखाते ना, हनुमान जी के ऊपर राम जी का हाथ दिखाते हैं तो ये भक्ति में दिखाते। कितनी भी कमजोर आत्मा हो लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही
स्वतः ही बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं। माया से घबराने व माया का सामना ना करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। माया से घबराने व माया का सामना करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। बाप साथ दे रहे हैं लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे। जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, है ना। लौकिक में भी ऐसे होता है ना। हम छोटे बच्चों को हाथ पकड़ कर चलते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा। मूंझ जाएगा। इस रीति एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूंझते हो व उलझन में आते हो। और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूंझते हो व उलझन में आते हो अथवा कमजोर बन जाते हो। अभी बाबा माया के बारे में बता रहे हैं ना। माया कैसे वार करती है। माया भी बड़ी चतुर है। कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेली बनाती है। ये माया की चाल है। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हैं तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उनको संग और साथ से छुड़ाते हैं। लौकिक में भी ऐसे होता है। कोई ना कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं। तो माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिवान साथ होने होते माया क्या कर सकती है। मायाजित हो जाएंगे। तो साथ और हाथ को कब छोड़ो नहीं। ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके चलो। शक्तियों में भी पुकारते हैं। अमृता बहन, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, वीडियो भी म्यूट कर दीजिए। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले संग और साथ से छुड़ाते हैं। कोई ना कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं। तो माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिवान साथ होते माया क्या कर सकती है। मायाजित हो जाएंगे। तो साथ और हाथ को कब छोड़ो नहीं। ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके चलो। भक्ति में भी पुकारते हैं ना। एक बार हाथ पकड़ लो। तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलाना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा। तो अब अपने आप को भटकाने के निमित्त भी स्वयं ही बनते हो। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले अपने शस्त्रों को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं, है ना। मिलिट्री वाले हम देखते हैं ना, वो सदा उनके साथ वो रक्षा उनका रहता ही है, शस्त्रों का। ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धे बन युद्ध करने के लिए आते हो तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात यह अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रखकर फिर कर्म करते हो। वह जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है तो फिर क्या होगा। हार हो जाएगी।
सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वो कभी भी शस्त्रों को नहीं छोड़ते। सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं, है ना। जो योद्धे लोग रहते हैं उनके साथ हमेशा उनका जो उनके शस्त्र उनके शस्त्र उनके शस्त्र उनके साथ ही रहते हैं। ऐसे ही सोने समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्रों को साथ रखना है। ऐसे नहीं, जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठ सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं। सोच करते करते ही समय बीत जाएगा, इसलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए। सदा अलर्ट और एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है, और धोखे का रिजल्ट क्या होता है? अपने आप को देखकर कि दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कभी कोई भी कमी नहीं आ सकती। बेगमपुर के बादशाह कहते हैं थे ना, तो यह इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है। गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर के बादशाह कहा जाता है। भले बेगर हो लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो, तो सदा इस नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अर्थात राज्य लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाओं की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गवा लेते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह और सर्वशक्तियाँ की प्राप्ति है। अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वश हो अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है ना। खुशी खो जाने का बाबा यहाँ पर रीजन बता रहे हैं कि संग दोष व माया कर्मेंद्रियों के वशीभूत होते हैं। जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी माया के अधीन होने के कारण मोहताज कंगाल बन जाते हैं। तब तो कहते हैं क्या करे, कैसे होगा, कब होगा। यह सभी है कंगालपन मोहताजपन की निशानियां। कहा न कहा कोई कर्मेंद्रियों के वश हो अपनी शक्तियों को खो लेते हैं। समझा? तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह है, इस मूर्ति को कब भुलाना नहीं। भक्ति में भी सदैव यही पुकार कि सदा आपकी छत्र छाया में रहे, है ना। भक्ति में भी ऐसे पुकारते थे कि हमें आपके चरणों में रहना है, ऐसे पुकारते थे ना। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे मोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं, है ना। कोई राजा का बच्चा होगा तो उसको कितना नशा होता है ना। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? जिसका सर्वशक्तिवान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए।
कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है? सागर में कब लहरें खत्म होती है क्या? नदी में लहर उठती नहीं, सागर में तो लहरें उठती रहती है। तो मास्टर सागर हो ना। देखो बाबा ने, बाबा का टाइटल, सभी टाइटल बाबा ने हमारे हमको दे दिए है ना। मास्टर सागर भी कहा। फिर ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो सकती है? उसका रीजन बाबा आगे बता रहे। खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है, अर्थात हाथ और साथ छोड़ देते हो, है ना। ये हाथ और साथ इस पूरी मुरली का एक क्रंक्स है ना, आत्मा है। तब खुशी की लहर समा जाती है। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओ, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है ना। सदा साथ को हमें अंडरलाइन करना है। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, व कोई भी विकार वश होता है, जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा कहा जाता है, वो अकेलेपन में ही होता है। अभी फिर से अपने आप को चेक करें कि हमारा बुद्धि का साथ कहाँ है। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर यह कर्म होंगे ही नहीं, है ना। अगर हम इतनी शांति में भी बाबा के साथ बुद्धि योग नहीं लगा पा रहे, तो अशांति के समय कैसे लगा पाएंगे? कोई देख रहा हो तो फिर चोरी करेंगे, कोई सामने सामने सुन रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं, तो उसका कारण यह है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो, है ना। अंडरलाइन करने के पॉइंट है। अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। कभी कभी चलते चलते उदास भी क्यों होते हो? उदास तब होंगे जब अकेलापन होता है। अगर संगठन में हो और संगठन की प्राप्ति हो तो उदास होंगे क्या? अगर सर्वशक्तिवान बाप है, बीज साथ है, तो बीज के साथ सारा वृक्ष साथ है, फिर उदास अवस्था कैसे होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगे? कभी कभी माया के विघ्नों का वार होने के कारण अपने को निर्बल अनुभव करते हैं, कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते हो। भगवान का साथ भूलते हो तब निर्बल होते हो, और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल परेशान हो जाते हो। बाबा उसका रूट कॉज बता रहे हैं। तो जो भी कमजोरियां व कमी अनुभव करते हो, उन सभी का कारण क्या होता है? क्या होगा? साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो। समझा? कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसको हाथ देकर करना चाहे किनारे करना चाहे और फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा, है ना। कोई सपोज नदी में यहाँ कहाँ पर डूब रहा है और उसको हम हाथ देवे और हाथ न लेकर वो डूबने का प्रयत्न करे, तो उसको क्या कहा जाएगा? बेवकूफी कहा जाएगा। अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है? नहीं। तो बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड तेज करनी है। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार में बेहद के वैरागी बन जाएंगे, है ना। सार को अपने में समा लिया माना बाबा एक रीति से बीज है ना। तो सार को अपने अंदर समाना है, तो इस असार संसार के बेहद के वैरागी बन जाएंगे, है ना। बेहद का वैरागी बनने के लिए भी बाबा में हमें समाना है। अच्छा, सदा साथ और हाथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाह को नमस्ते। ऐसे सदा हमारे साथ रहने वाले बेगमपुर के बादशाह बनाने वाले प्यारे मीठे बाबा को भी बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा जैसे साकार में कोई साथ है तो हमको अकेलापन अनुभव नहीं होता है, ऐसे जब साथ में साथी और हाथ अनुभव करेंगे तो भी अकेलापन अनुभव नहीं होगा। जब सर्वशक्तिमान बाबा को साथी और उनके श्रीमत रूपी हाथ को अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल काम सहज बन जाते हैं। साथ अर्थात बाबा के साथ बुद्धि रूपी लगन और हाथ अर्थात श्रीमत रूपी हाथ। श्रीमत जो बाबा से जो श्रीमत मिला उसको एक्यूरेट पालन करना। कोई भी विकर्म अव्यर्थ बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण है सदा साथी को हम साथ नहीं रखते हैं, वह साथी के साथ कॉम्बाइंड होकर नहीं रहते। इसलिए सर्वशक्तिमान बाबा को हमेशा साथ रखना है। फिर बाबा ने कहा जैसे योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले अपनी अस्त्र शस्त्र को साथ लेकर मैदान पर जाते हैं, ऐसे हम योद्धा बनकर कर्म क्षेत्र रूपी मैदान में कोई भी कर्म करने से पहले हम बाबा की अष्ट शक्तियों रूपी अस्त्र को साथ रखकर कर्म करना है, माना अष्ट शक्तियों को अपने में धारण करना है। जैसे कि किस स्थान पर किसके लिए और कैसे समय में कैसे शक्तियों को यूज करना है उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो अपने को कर्म क्षेत्र पर योद्धा व महारथी समझकर कर्म करेंगे तो कभी हार नहीं खाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा बोले कि हमें पता भी है कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, तो फिर क्यों हम साथ छोड़ देते हैं। साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी हम क्यों उस सहारे को छोड़ते हैं। तो उसी लिए हम फिर कमी और कमजोरियों का अनुभव हमें होता रहता है। कोई किसी को, बाबा बोले, कोई किसको हाथ देकर किनारे करना चाहे और वह फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो उसे क्या कहा जाएगा। तो वो तो महामूर्ख ही हुआ ना। तो हम, बाबा बोले कि हम खुद ही अपने आप को, स्वयं ही अपने आप को परेशान करते रहते हैं, क्योंकि बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए बाबा पूछ रहे हैं कि बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी हमें यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है क्या। तो हमें अपनी स्पीड तेज करनी है। साथ, बाबा का साथ और हाथ हमेशा अपने साथ पकड़े रखना है, तो हम बेहद के वैरागी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते जो सदा अष्ट शक्तियों की धारण करने वाले हैं वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। इस शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही दो बातों का अनुभव करेंगे। सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे और दूसरा सदा अपने स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे। साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं सार को अपने में समा लिया तो सारयुक्त हो जाएंगे और असार संसार में बेहद के वैरागी बन जाएंगे। सदा साथ और हाथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाही को नमस्ते बाबा कहते हैं। ओम शांति। क्या बाबा। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि माया बड़ी चतुर है, कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बना देती है और कमजोर बना देती है। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है।
वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उनको संग और साथ से छुड़ाते हैं, कोई ना कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं। तो माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। तो अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिमान साथ है तो माया क्या कर सकती है? माया जीत हो जाएगी तो साथ और हाथ को कब छोड़ो नहीं, ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर के चलो। ओम शांति। जी, तो बाबा ने जी कोई बोलना चाहता है? अभी अनम्यूट किया था किसी ने। मैं बोलूं? ओम शांति। जी जी जैसे भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो तो बाप हाथ पकड़ाते हैं, हाथ में हाथ देकर चलना चाहते हैं, फिर भी छोड़ देते हैं तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा? ओम शांति। हाँ जी, बांड्रा बीके आपने भी अनम्यूट किया था, आपको शेयर करना है। सॉरी बृंदा। हाँ दीदी, ओम शांति। आज जी जी बाबा जैसे अभी शक्तियों के दिन चल रहे हैं, तो आज बाबा ने शिव शक्तियों को याद किया है। तो बाबा कहते हैं अपने अलंकार जो अष्टभुजाधारी के अलंकार है उसको सदा याद रखते हो। तो जैसे मतलब शक्तियों का गायन है शिवमयी शक्ति, तो उसका मतलब है शिव में समाई हुई शक्ति। शिव की याद में मतलब हर समय शिव की याद में बिंदु स्वरूप में रहना। जैसे बाबा आज आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे आत्मा और शरीर दोनों साथ है। जैसे आत्मा है तो शरीर अगर नहीं है, सिर्फ आत्मा है तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और शरीर है खाली आत्मा नहीं है तो भी वो शरीर बेकार हो जाता है। इसलिए दोनों साथ रहते हैं, तभी हम इस सृष्टि पे पाठ बजा सकते हैं। जब तक पाठ बजाना है तब तक आत्मा और शरीर अलग नहीं हो सकते। शिव प्रकार शिव और शक्ति का भी गहरा संबंध है। बाबा बता रहे हैं शिव और शक्ति का भी गहरा संबंध है। उनका गायन है शिव शक्ति या मतलब शिव शक्तियों का सदा ऐसे ही अनुभव करना है। और शिव अनुभव करते हो या गायन ही है शिव। तो बाबा आगे बता रहे हैं शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो तो कभी दोनों की लगन में माया विघन नहीं डाल सकती। अगर हम लोग शिव शक्ति बन के चलेंगे तो माया कभी भी विघन नहीं डालती। हम मतलब जैसे कहावत है, दो ही 10 के बराबर होते हैं। तो हम अष्ट शक्तियां हैं, यही हमें सदा अपने आप को याद कर इसी स्थान में हमें रहना है, तो हम विजयी बने। माया कभी हमें हरा नहीं सकती। ओम शांति। जी, है ना, चैट में भी डाला है। ओम सर्वशक्तिवान बाबा हमारा बैकबोन है, यह कुमारी और खुशी में सदा रहना है ना। जी जाधव, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है अपने आप को भटकाने के निमित्त स्वयं ही हम बनते हैं। जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान पर जाते हैं तो पहले अपने शस्त्रों को अपनी सामग्री के साथ वो आगे मैदान में जाता है। ऐसे हम जब अपने कर्म क्षेत्र पर मैदान पर कर्म करने जाते हैं, युद्ध करने जाते हैं, तो उस समय हम अपनी अष्ट शक्तियों को पूरा साथ में लेकर चलना है और जो भी कर्म करना है वो करना है। तो सब जो भी मुसीबतें आती है वो खत्म हो जाएगी। जैसा लौकिक में दुश्मन खत्म हो जाता है, वैसे उसी प्रकार अपनी सामग्री या अष्ट शक्ति है, वो अष्ट शक्तियाँ हमेशा अपने साथ में रख करके ही चलना है। ओम शांति। जी, तो सभी चाहते हैं कि बाबा का साथ और हाथ हमेशा हम अनुभव करें। तो उसके लिए हमें
क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, या आप कैसे ये प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिकल में, ये आप अनुभव की रीति से शेयर कर सकते हैं, या जो भी आपका मनन चिंतन है वो भी आप शेयर कर सकते हो। या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली के अनुसार ये कहा कि हमेशा अपने साथ बाबा का श्रीमत रूपी हाथ अपने साथ रखोगे और बाबा का साथ महसूस करोगे तो फिर कभी भी माया जो है ना वार नहीं कर सकती। जैसे दुश्मन भी कोई वार करता है ना, पहले उसका संग और साथ छुड़ाते हैं, उनको अकेला बना के वार करते हैं। तो माया भी ऐसे ही कहती है कि हमें पहले बुद्धि से बाबा का जो है याद और साथ छुड़ाती है तो अटैक करती है। तो जब हम हमेशा सर्वशक्तिवान का हाथ और साथ अपने साथ महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं तो हम पे माया कभी वार नहीं कर सकती है। हमें बाबा के हाथ में हाथ देकर चलना है और बाबा के साथ को महसूस करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बाबा हाँ जी, बोला, बोलिए। ओम शांति। বাবা বলা যে আপনি সদা অষ্টশক্তি সংস্কার কর্ম করে করতে হয় ভবিষ্যতে করতে হয় जो सदा अष्ट शक्तियां धारण करते वाला है वह अष्ट देवता के सकते हैं। अगर अगर आपने को अगर आपने कोई এই শক্তি কমি হয় তো অষ্ট শক্তিया एक कमी है तो कमी है उनको उन्हीं मशीन की है तो वो अष्ट देवता सारी सृष्टि के लाए इस रूप में गाए हुए पूज्य और पूज्य होते हैं। ओम शांति। जी। ओम शांति। तो हाथ और साथ का अनुभव बना रहे उसके लिए मैं ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे कुछ सेकंड के लिए ही ये फील करना कि बाबा बिल्कुल मेरे साथ साथ ही हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने उनका हाथ पकड़ा है। तो ये हर घंटे में चाहे 1-2 सेकंड ही ये मैं आत्मा प्रयत्न करती हूँ इसे फील करने का। और हाँ, बस जी। ओम शांति। दूसरा हाँ ये है कि जैसे मैं कर्म करते हुए भी मैं अपने आप को ये स्वमान देती रहती हूँ कि मैं आत्मा इन हाथों से काम कर रही हूँ, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, या मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ। तो इस भान में, आत्मिक भान में रहने से बाबा का साथ बना रहता है। ओम शांति। ओम शांति। अलग अलग कर्मों के लिए दिन, हाँ जी, अलग अलग। ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? सोनिया बहन बोल रहे थे, हाँ, उनको हाँ बोलने जी, दीजिए। हाँ हाँ जा, जी, इसमें ठीक थोड़ा है डिस्टर्ब जी। हो गया। अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग सम्मान रख सकते हैं जिनमें बाबा की मुरली के पॉइंट्स बुद्धि में रखें, और अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग सम्मान ले सकते हैं, और अलग अलग संबंधों से जैसा समय उस समय के हिसाब से हम बाबा से भिन्न भिन्न संबंध रख के भी बाबा को याद करते हैं। बाबा की किरणों के नीचे कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं तो बाबा की किरणों के नीचे करते हैं। इस तरह से हम बाबा को याद कर सकते हैं। जैसे अमृत वेले पिता के रूप में वरदानी मूर्त हैं वो, और जब मुरली सुनते हैं तो सुप्रीम टीचर के रूप में कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग समय में दिन में खुदा दोस्त के रूप में उनके साथ हम कर्म कर सकते हैं। माँ के रूप में जैसे रात को सोते हैं तो मेरी माँ है, और उनको सारा दिन का ब्यौरा देके, और इस तरह से हम अलग अलग संबंधों से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बाबा को साथ रखते हैं। शुक्रिया। ओम शांति भाई जी।
जैसे कोई कर्म करने से पहले मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं जो कर्म करती हूँ बाबा करते हैं, बाबा मेरे साथ है। पहले कर्म करने से पहले मैं पहले बाबा को याद करती हूँ। कोई भी कर्म करती हूँ तो उसके पहले मैं सोचती हूँ कि बाबा मेरे साथ है, बाबा कर रहे, मैं निमित्त हूँ। जो कर रहे हैं, मैं मुरली पढ़ती हूँ तो बाबा पढ़ रहे हैं, मैं पॉइंट शेयर करती हूँ तो बाबा शेयर कर रहे थे। कोई स्थूल कर्म दिनचर्या में कोई कर्म करती हूँ तो मैं ऐसे सोचती हूँ बाबा कर रहे हैं। तो कहीं भी बाहर से जाती हूँ तो बाबा मेरे साथ जा रहे हैं। तो ऐसे बाबा के साथ मन रखने से मैं मुझे हर कर्म में भी सफलता भी मिलती है। तो मतलब ऐसे महसूस होता है कि बाबा मेरे हमेशा मेरे साथ है, ऐसे मैं हमेशा अनुभव करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मेरे आत्मा का अनुभव है कि ये अष्ट शक्तियां जो है समय प्रमाण यूज करती है दिन भर। जब सहन करने की शक्ति चाहिए तब सहन करने की शक्ति करते, तो सहारे मुहूर्त पर कभी कभी बनता है। माया का वार होता है, व्यर्थ संकल्प आते हैं तो सहारे पर बनना चाहिए। और समाने की शक्ति भी माता जैसी है, ऐसी समाने की शक्ति भी चाहिए। हर दुनिया जब है, विश्व है, ये सब माता के रूप में देखना चाहिए। ये दृष्टि में आत्मा रखती हूँ दिन भर। ओम शांति। ओम शांति। जी रमनी भाई, आप रूम क्लोज कर देंगे क्या? समय तो हो गया है। आप सुन पा रहे हो? ठीक है, जादव भाई आप शेयर कर सकते हैं। आज हम ये भी स्वमान ले सकते हैं, हम अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्वरूप आत्मा हूँ। ये स्वमान लेकर हर कर्म करने से हम विजयी बन जाएंगे। ओम शांति। और बाबा ने यह भी कहा है, अष्ट शक्तियों में अगर कोई भी एक शक्ति कमी है तो अष्टभुजाधारी शक्तियों का गायन हो नहीं सकता। सदैव अपने आप को देखो कि हम सदैव अष्ट शक्तियां धारी शिव शक्ति होकर के ही चलना है। जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। और अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है, वह भविष्य में अष्ट देवता बनना है, तो अष्ट शक्तियों की धारणा सदैव अपने में करते चलो। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही दो बातों का अनुभव करेंगे। वो कौन सी? ओम शांति। समय हो गया है, सॉरी। तो अभी पोल लॉन्च किया हुआ है, आप उसको सभी लॉक कर सकते हो। ओम शांति। तो आज के लिए हम होमवर्क ये लेंगे कि बाबा को पूरा दिन बुद्धि से बाबा का साथ और हाथ, श्रीमत रूपी हाथ अपने साथ रखेंगे। उसके लिए बार बार हमें आज याद दिलाना है कि बाबा हमारे साथ है और बुद्धि से परम धाम में, जैसे बाबा ने बोला ना कि साक्षी रूप की स्थिति बीज रूप स्थिति है, बिंदु रूप स्थिति है, तो हमें उसी स्थिति में स्थित रहने का दृढ़ता से प्रयत्न करना है, प्रतिज्ञा करनी है। तो अभी हम 1-2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। देखिए अपने आप को मस्तक सिंहासन पर एक चमकती हुई मणि
मणि का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है और ये साकारी देह आकारी देह में परिवर्तित हो गई है और ये फरिश्ता रूप बनकर हम पहुंच गए सूक्ष्म वतन में। सामने ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं और उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखकर वरदान दिया, सर्वशक्तियों से संपन्न भव। देखिए, इस वरदान को मिलते ही ये आकारी शरीर भी, आकारी फरिश्ता भी लोप हो गया और रह गई मैं आत्मा बिंदु। और देखिए अपने आप को कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ शिव शक्ति कंबाइंड और मुझसे और बाबा से अथाह शक्तियों की लाल किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। और अन्य आत्माओं को भी शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शांति। शांति, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। हैव अ गुड डे टू ऑल। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम शांति, थैंक यू। शुक्रिया। शांति आनंद है, शक्ति से भरपूर होता है। ओम शांति।